आज का हमारा टॉपिक है साइन यानी राशियां और उसके एलिमेंट्स, जोडियक साइंस एंड देयर एलिमेंट्स और प्लानिटरी एस्पेक्ट्स। तो हम बात करेंगे अब राशियां की। सूर्य पथ यानी हमारी जो अर्थ की रोटेशन है उसे हम 360 डिग्री में लेते हैं और उसे 12 भागों में हम डिवाइड करते हैं। तो प्रत्येक भाग जो है वो 30 डिग्री का हमें मिलता है और उसे हम राशि कहते हैं। पहली राशि में मेष राशि जो 30 डिग्री की होती है। दूसरी राशि, एक मिनट, दूसरी राशि 30 से 60 अंश तक है। तो हमारा जो जोड़ियक है वो 12 इक्वल भागों में हमने उसे डिवाइड किया हुआ है। तो प्रत्येक भाग 30 डिग्री का है, 30 अंश का है। इन 12 भागों के नाम रखे गए हैं। प्रत्येक भाग को हम राशि कहते हैं। सूर्य पथ में यानी पृथ्वी का जो रोटेशन है वो 360 डिग्री का है। उसको 12 भागों 12 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री का एक अंश यानी एक भाग मिलता है। पहली राशि जो है वो मेष राशि है जो 0 से 30 डिग्री तक है। दूसरी राशि 30 अंश से यानी 30 डिग्री से 7 डिग्री तक है। इसी प्रकार 360 डिग्री तक 12 राशियां क्रमशः स्थापित मानी जाती हैं। पृथ्वी की 2 गतियां हैं। एक सूर्य के चारों ओर जो 360 डिग्री में एक चक्र पूरा करती हैं और दूसरा वो अपनी धुरी पे जो 24 घंटे में अपना एक चक्र पूरा करती है। भारतीय ज्योतिष भविष्य कथन के लिए स्थिर राशि चक्र का प्रयोग करते हैं। राशि चक्र में विभिन्न मानव जीवधारी, पशु जीवधारी, जलचर जीवधारी और जड़ चिन्हों जैसे तराजू है, घड़ा है आदि आकृति के 12 तारा समूह है। इन्हीं को 12 राशियां कही जाती हैं। प्रथम भाव में जो राशि आती है वह जन्म लग्न तथा जिस राशि में चंद्र ग्रह स्थापित होता है वह जन्म राशि कहलाती है। 12 राशियों में निम्न प्रकार से हैं। पहली राशि मेष, दूसरी राशि वृषभ, तीसरी मिथुन राशि, चौथी कर्क राशि, पांचवी सिंह राशि, छठी कन्या राशि, सातवीं तुला राशि, आठवीं वृश्चिक राशि, नौवीं धनु राशि, 10वीं मकर राशि, 11वीं कुंभ राशि और 12वीं मीन राशि। ये सभी राशियां हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को प्रभावित करते हैं। यह ज्योतिष शास्त्र का प्रथम आधार स्तंभ है। यहाँ हमने ये राशियां हैं, उनका इंग्लिश नाम है और ये राशि के स्वामी हैं और उनकी यहाँ डिग्री दिखाई गई है। पहली है मेष राशि यानी एरीज, उसका राशि स्वामी है मंगल जो 0 से 30 डिग्री तक है। दूसरी राशि है वृषभ, टोरस कहते हैं उसे, उसका राशि स्वामी है शुक्र, 30 से 7 डिग्री तक है। तीसरी राशि मिथुन, जेमिनी, उनका राशि स्वामी बुध है जो 60 से 90 डिग्री तक है। कर्क राशि यानी कैंसर, इसका राशि स्वामी चंद्रमा है जो 90 डिग्री से 120 डिग्री तक है। पांचवी राशि है सिंह यानी लियो, राशि स्वामी सूर्य है, 120 डिग्री से 160 डिग्री तक दायरा है उसका। तुला राशि यानी लिब्रा, राशि स्वामी शुक्र है, 180 डिग्री से 210 डिग्री तक है।
वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, राशि स्वामी मंगल है 210 डिग्री से 240 डिग्री तक। धनु राशि सेजिटेरियस, राशि स्वामी गुरु है 240 डिग्री से 270 डिग्री तक। मकर राशि कैप्रिकॉन, राशि स्वामी शनि है 270 डिग्री से 300 डिग्री तक। कुंभ राशि एक्वेरियस, स्वामी है शनि 300 से 330 डिग्री तक। मीन राशि यानी पाइसेस, स्वामी है गुरु 330 डिग्री से 307 डिग्री तक। सर इसमें सर एक सवाल पूछूं सब मैं? हाँ जी कहिए। ये सब जो जहां से 0 डिग्री शुरू होती है वो हमारी किस डायरेक्शन से शुरू होगी? मेष राशि की जो 0 से 30 डिग्री शुरू होगी। ठीक है, आपका प्रश्न जो है वो एकदम लास्ट में जब ये पूरा हो जाता है राशियों का उसके बाद कीजिएगा, बराबर है? ओके सर। और एज पर डायरेक्शन हमारा सब्जेक्ट नहीं है ये अभी केपी में, है ना? वो एस्ट्रो वास्तु में आता है। डायरेक्शन जो है राशियां की डायरेक्शन है, फिर प्लैनेट की डायरेक्शन है, वो वास्तु का सब्जेक्ट है। अच्छा सर। इस कोर्स से रिलेटेड यानी केपी के रिलेटेड नहीं है वो सर, आपका क्वेश्चन जो है, बराबर है? ठीक है सर। राशिया के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप क्लास खत्म होकर आप पूछना, मैं उनको आपको जवाब दूंगा, ठीक है? तब तक हम राशियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बारे में जो भी चर्चा है फिर करेंगे। राशियां अपने स्वामियों की शक्ति, स्वरूप व स्थिति के अनुसार जन्म कुंडली में गुण व दोष ग्रहण करती हैं। राशियों का महत्वपूर्ण योग यह है कि यह ज्योतिष के विभिन्न स्तंभों को आपस में जोड़ने की कड़ी का काम करती हैं। इनके द्वारा हमें ज्ञात होता है कि कुंडली के किस भाव का कौन सा ग्रह स्वामी है। अभी हम आते हैं राशि, पहली राशि है मेष राशि। ये मंगल की शुभ राशि होती है। मेष राशि वाले व्यक्ति दबंग और कुछ क्रोधी भी होते हैं, कुछ हद तक जिद्दी भी होते हैं। ये स्फूर्तिवान व उच्च महत्वाकांक्षी होते हैं। अनुशासन में व्यवस्था बनाए रखना इनकी प्रकृति होती है। एक क्षण में वो प्रसन्न होते हैं, दूसरे क्षण में वो फिर अप्रसन्न हो जाते हैं। तो इनकी एक ये विशेषता है। प्रेम के संबंध में मेष राशि वाले सफल रहते हैं। स्त्री या पुरुष इनकी ओर स्वयं आकर्षित होते हैं, क्योंकि मेष राशि है तो हेल्थ वाइज भी वो अच्छे हैं, वो अच्छे रहते हैं। कभी कभी प्रेम के विषय में ईर्ष्यालु भी होने लगते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल अग्नि तत्व प्रदान होता है। मेष राशि वाले मध्यम कद के अक्सर होते हैं। इनका चेहरा लंबा व लाल रंग का होता है। स्वभाव से स्पष्ट वक्ता होते हैं ये। इनके दांत चमकीले और पुष्ट होते हैं। नेत्र चंचल और दृष्टि तीव्र होती हैं। जोखिम के कार्य करने में ये माहिर व हमेशा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि इनका स्वामी मंगल है। तो मंगल हमेशा जोखिम भरे काम करता ही है। स्वभाव में तेजस्विता का भाव विद्यमान रहता है। दूसरों के नीचे काम करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कभी किसी के अंडर में काम करेंगे ही नहीं, और वो करेंगे तो सफल भी नहीं होंगे। इस राशि वाले दूसरों के अधीन रहकर विकास के कार्य नहीं कर सकते। वो स्वतंत्र कार्य करने में ही उनको सफलता प्राप्त होती है। अपने भावों पर नियंत्रण करना इस राशि वालों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यदि वो क्रोध में आ गए तो उनका बना हुआ काम भी बिगड़ सकता है। इसे अपने आप पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होता है यदि उन्हें सफल होना है तो। मेष राशि वाले अपने गुणों से इच्छित उन्नति प्राप्त करने में सक्षम होते हैं।
यानी वो अपने बल पर ही सब कुछ कर सकते हैं। जो भी कार्य हाथ में लेते हैं उसे शीघ्र ही समाप्त करने के इच्छुक रहते हैं। बाहर जीवन में काफी समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ता है, क्योंकि इनका स्वभाव ही अड़ियल होता है, यानी गुस्सेल होते हैं, तो काफी समस्या उनका आती है जीवन में। परंतु दृढ़ता व अपनी इच्छा शक्ति से समाधान भी ये लोग कर लेते हैं। अपनी प्रवृत्ति में उदारता व सहिष्णुता भी विद्यमान होती है। तो ये इनका गुण था। मेष राशि वाले लोग अब जनरली देखो तो काफी गुस्सेलू होते हैं, और एक बार ठान लिया तो वो लोग वो करके रहते हैं। सर ये फर्स्ट हाउस में होने पर ये गुण बता रहे हैं साहब, आदमी के ये गुण हो गए। ये फर्स्ट हाउस की सब बात बता रहे हैं। पहले हाउस में मेष राशि है, अच्छा, उसी के आधार पे हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, पहली राशि फर्स्ट हाउस, दूसरी राशि दूसरे भाव में। अच्छा, नहीं जैसे अगर सेकंड राशि फर्स्ट हाउस में होगी तो उसमें सेकंड राशि के गुण होंगे। राशि अपना गुण कभी नहीं छोड़ेगी। अच्छा, ठीक है, वो पहले भाव में दूसरी राशि आती है या पहले भाव में चौथी राशि आती है तो क्या होता है वो हम चार्ट रीडिंग करेंगे ना तब देखेंगे। अच्छा सर, हाँ, उस समय देखेंगे। यहाँ ठीक है हम सर। सिर्फ ये देखना है कि पहला भाव है तो पहले भाव में मेष राशि है। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ, अभी हम आते हैं वृषभ राशि, यानी दूसरी राशि। तो अब इसे दूसरे हाउस से भी रिलेट कर सकते हो। इसका प्रतीक बैल है और ये राशि चक्र के दूसरे सदन में आते हैं। ये धरातल से जुड़े व्यक्ति होते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं वही कहते हैं, यानी कि जो वो सोचते हैं वही वो इम्प्लीमेंट करते हैं, वही काम करते हैं। वो कहते हैं एक है, करते हैं दूसरा है, ऐसा नहीं है इनका। ये लोग जो सोचते हैं, जिन पे उन्हें विश्वास है कि ये सही है, वही वो काम करेंगे। इस राशि के चिन्ह के तहत जन्मे जातक अपने प्रयासों और कड़ी मेहनत का पारितोषिक पाना चाहते हैं और बिना सोचे समझे किसी भी काम को करने के लिए जूझ जाते हैं। ये सोचते नहीं है, बस जो आया सामने कर दो। व्यवहार स्थायी और विश्वसनीयता होते हैं, ये विश्वसनीय है और जिंदगी के सामने जैसे आते हैं वैसे ये अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं, और लगातार और धीमे धीमे। तो वो हमेशा चलना ही पसंद करते हैं, रुकते नहीं है वो। जैसा सिचुएशन है जो भी है बस चलते रहो। इनकी ताकत, इनका स्थायित्व, ईमानदारी और कड़ा संकल्प है। इनके अपने मार्ग से डिगाने या इनका ध्यान भटकाना बहुत कठिन होता है। इन्होंने एक बार जो सोच लिया वो पूरा करके रहते हैं, उसे आप हिला नहीं सकते हो फिर। तो यही उनका प्लस पॉइंट है। और काफी ईमानदार होते हैं इस राशि के लोग जो हैं, वो काफी ईमानदार होते हैं। आप इन पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ये अपने लक्ष्य की ओर पहुंचना चाहते हैं और ये अवश्य ही पहुंच कर रहते हैं, क्योंकि स्थायित्व, एक बार उन्होंने सोच लिया, एक बार गोल डिसाइड कर लिया तो वो उसी तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। धैर्यवान और विश्वसनीय होते हैं ये। लेकिन यदि नाराज हो जाए तो क्रोधी और क्रूर हो जाते हैं। यानी इनको छेड़ना अच्छी बात नहीं है। इनसे प्यार से बात करो, मोहब्बत से बात करो, तो आपके लिए वो सब कुछ करेंगे। यदि उन्हें छेड़ दिया तो वो नाराज हो जाएंगे और क्रोध भी उन्हें आ जाएगा। लेकिन जब इनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो ये गौतम बुद्ध की तरह शांत हो जाते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, या बाद में फिर सब भूल जाते हैं वो। ये जोखिम उठाने से घबराते हैं। इसका कारण अव्वल तो ये है कि ये सुरक्षा पसंद होते हैं, और दूसरा कारण यह है कि ये आलसी होते हैं। आलसी की वजह से वो कुछ नयापन नहीं करते हैं। जो है उसी में आपको करना है, उसी में चलना है, यानी रिस्क नहीं लेना है। मतलब यह है कि ये केवल परखे हुए रास्ते पर ही चलते हैं। अभी हमें मालूम है कि यहाँ से हमें दिल्ली जाना है तो वो परखा हुआ रास्ता है, किस तरह से जाओ। नया रास्ता वो खोजेगा तो उसमें तकलीफ भी आ सकती है, तो ये वो करने को तैयार नहीं है। जो परखी हुई चीजें वही वो करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये लोग रिस्क नहीं लेंगे।
हालांकि ये बुरा नहीं है, पर इस तरह से ये नए कार्य का मजा उठाने से चूक जाते हैं। ये सुरक्षा पसंद करने वाले लोग हैं, दृढ़तापूर्वक अपने वातावरण, काम, घर या विचारों से जुड़े रहते हैं। अन्य लोग इसे जिद्दीपन कह सकते हैं, पर ये इसे अपनी स्थायित्व की जरूरत कहते हैं। इससे इनका दिमाग नए परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाता है, पर इससे ये जो कुछ भी करते हैं उसकी गुणवत्ता में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अतः ये जिद्दी और ठीक हो सकते हैं, लेकिन इनके जैसा दृढ़ संकल्प वाला दूसरा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने एक बार ठान लिया तो उसको फिर आप हिला नहीं पाओगे। उन्होंने सोच लिया कि मुझे ये करना है तो बस वही करेंगे वो। ये दबाव में शायद ही कभी आते हैं, पर ये शांति चाहते हैं, लेकिन इन्हें आप पीछे हटने वाला नहीं कह सकते हैं। बहुत विचार मूल्य होते हैं और एक अलग व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। ज्यादातर ये लोग कलाकार, संगीतज्ञ भी हो सकते हैं। जीवन के सभी अच्छे क्षेत्र में, जैसे कला, संगीत, अच्छा भोजन, शारीरिक सुख और भौतिक सुख सुविधा, इनके लिए धरती पर स्वर्ग के समान है। हालांकि ये स्वकेंद्रित नहीं होते हैं, पर भौतिक सुख की चाहत रखते हैं। ये परिवार को पसंद करने वाले लोग हैं और ये चाहते हैं कि ये भौतिक सुख सुविधा इनके प्रियजनों को भी मिले। हमारा दूसरा भाव जो है, दूसरा घर जो है, वो हमारा परिवार भी होता है। तो इसी वजह से ये राशि वाले लोग हैं परिवार प्रेमी होते हैं, परिवार से ज्यादा इनको लगाव होता है। इनका व्यक्तित्व जो है वो अनोखा होता है। हालांकि इनका जिद्दीपन और आलसीपन इनकी पहचान होते हैं। ये काफी जिद्दी भी होते हैं और आलसी भी होते हैं, और इसकी वजह से इनको काफी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और इनके साथ व्यवहार करना कठिन हो जाता है, क्योंकि एक तो जिद्दीपन और एक आलस्य, तो इनके साथ व्यवहार करना ठीक हो ही नहीं पाता, यानी कोई सब लोग नहीं कर पाते हैं, तो यानी रिलेशन फिर वहाँ खराब हो जाता है। ये अपने आसपास की चीजों को बदलने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करते हैं, क्योंकि बदलाव जहाँ बदलाव है वहाँ तकलीफ भी हो सकती है, तो इन्हें वो चीज पसंद नहीं है। जो है वो ठीक है, एक ही तरह के स्थितियों में फंसते रहते हैं, क्योंकि चेंज उनको पसंद नहीं है, तो एक ही परिस्थिति में वो अपना जीवन पूरा बिता देते हैं। इनका जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो इनकी स्थायित्व की इच्छा को पूरा करें। अभी मान लो इनके अपोजिट कोई राशि वाला इनका जीवन साथी है, तो इनके साथ नहीं जमेगा, क्योंकि इनको चेंज करना, साहस वाला कोई काम करना या नया कोई काम करना पसंद नहीं है। और इनका जीवन साथी कोई ऐसा आ गया जिसे नया नया काम करना पसंद है, तो यहाँ तकलीफ हो सकती है। तो इस तरह से ये राशि वाले लोग आलसी भी होते हैं और उन्हें साहस पसंद नहीं होता है। तो आप इस राशि को सिर्फ देखकर ही पता कर सकते हो कि ये इंसान किस तरह का है, इसका चरित्र का आपको पता लग सकता है। तो राशि इसके लिए ये बहुत जरूरी है। राशि के जो गुण धर्म है, उनकी जो स्वभाव है, उनको जानना बहुत जरूरी है। और ये जो हम कर रहे हैं ये बेसिक है एस्ट्रोलॉजी का, ये जानना बहुत जरूरी है। तीसरी राशि है मिथुन राशि। जुड़वा के प्रतीक चिन्ह वाले ये जातक आकर्षक और दोस्ताना होते हैं। उसका सिंबल ही आप देख लीजिए, सिंबल से भी काफी पता चल जाता है। इनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इन्हें सामाजिक समारोहों और पार्टी के आकर्षण का केंद्र बनाती है। मिथुन राशि के जातक हाजिर जवाब में और फुर्तीले होते हैं। ये न केवल अच्छे बातचीत करने वाले होते हैं, बल्कि अच्छे सुनने वाला भी होते हैं। यही उनका प्लस पॉइंट है, अच्छा बोलने वाला भी, अच्छा सुनने वाला भी, जिससे ये कुछ सीख पाए, क्योंकि जो सुनता है वही सीख पाता है और प्रतिक्रिया भी दे पाए। इनकी जिंदगी पूरी की तरह इनकी बातचीत करने की जरूरत के आगे पीछे घूमती है। बस किस तरह से बोलना है, किसको प्रभावित करना है, तो बातें करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये जिस बातों में शामिल होते हैं वो केवल
साधारण बातें न होकर सूचना प्रधान वार्तालाप होता है, यानी उसमें कुछ जानने जैसा होता है। यूं ही फेंकम फेंक ये नहीं करते, यूं ही बातें नहीं करते ये। इनके लिए हमेशा अपने आप को नवीनतम सूचनाओं से लेस रखना पड़ता है, क्योंकि बातें ज्यादा करेंगे तो आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, कुछ नए नए बातें भी होनी चाहिए। इसलिए अपने आप को हमेशा नई नई सूचनाओं से, नए नए समाचारों से लेस रखना पड़ता है इन्हें। इनके लिए रिश्ते भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिसके लिए ये अपने व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर जिंदगी के अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं। इससे इन्हें नए नए दोस्त मिल सकें और वे अपने मित्रों का दायरा बढ़ा सकें। मैत्री करना, रिलेशन बनाना इनको बहुत पसंद है। विचारों से भरपूर, मनमोहक, असंगत, सनकी भी होते हैं ये। सतही मिथुन राशि के जातक विरोधाभासों का एक बंडल है, इन्हें आप समझ नहीं सकते हो। ये सब कुछ में निपटाना चाहते हैं और किसी एक कौशल में पारंगत भी हो सकते हैं। मिथुन राशि के जन्मे जातक बहुमुखी होते हैं और जो विषय में चुनते हैं उसकी अद्भुत समझ रखते हैं, क्योंकि उसकी डीप तक जाते हैं, वो गहराई तक जाते हैं। कोई भी सब्जेक्ट को वो चुनते हैं तो उसका पूरा ज्ञान वो लेते हैं। जुड़वा इनका प्रतीक है, अतः ये दोहरा व्यवहार भी प्रदर्शित करते हैं। उसे आप समझ नहीं पाओगे, अभी उसने हाँ कहा तो थोड़ी बार में वो ना बोल देंगे, अभी राजी है, खुश है, तो थोड़ी बार में नाराज हो जाएंगे। तो ये उनके चरित्र को समझना मुश्किल है। जैसे यदि वे व्यवहारिक हैं तो उस समय ये कल्पनात्मक और रचनात्मक ही हो जाएंगे, लेकिन अधिकतर समय ये इस पशुओं में रहते हैं कि उनका कौन सा भाग प्रतिक्रिया देगा। हर बार ये सोचते हैं मैं सही हूं, गलत हूं, मैंने सही किया, गलत किया। तो ये कश्मकश उनके बीच में चलती रहती है और काफी ये मूडी भी होते हैं। ये इनकी ऊर्जा होती है जो इन्हें ध्यान केंद्रित करने से रोकती है, क्योंकि मन हमेशा भटकता रहता है इनका, कभी इधर कभी उधर। तो ध्यान करना इनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। ये जीवन शक्ति से भरपूर होते हैं, हालांकि इसमें इनकी रुचि लंबे समय तक नहीं होती है। इनके लिए बुद्धि सारी बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। काम में ये सबसे सुलझे विचारों वाले होते हैं। इनके तर्कपूर्ण विचार और नए विचारों से ये किसी भी टीम का जरूरी हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि बातें करना इनकी आदत है, तो किसी से भी ये घुल मिल जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी क्षमता इनके खुले विचार हैं और अच्छी तरह बातचीत करने की कला है। ये बातों में मैंने जैसा आपको कहा कि निपुण होते हैं। इनके दिमाग में जोखिम से भरे विचार आते रहते हैं, लेकिन जब इनके कैरियर से संबंधित ये सारी बातें होती है तो ये इनके निर्णय करने की क्षमता पर सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कभी ये कभी वो, कभी आपने बता दिया ये सही है तो आपके साथ वो लेंगे, कभी दूसरे ने बता दिया ये सही है तो वो उसके साथ वो लेंगे। और यदि इसे जल्दी नहीं सुलझाया गया तो ये विचलित हो जाते हैं। तो ये ड्यूल साइन जैसे हम कहते हैं ना, कभी इधर कभी उधर, कुछ फिक्स नहीं होता है इनका, जो मिला उनके साथ हो लिए। तो इस तरह से इस राशि का, मिथुन राशि का स्वभाव होता है।